इज़ इट पॉसिबल टू बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इन इंडिया? अब कैसे इन चाइनीज़ प्रोडक्ट को छोड़ के इंडियन ब्रांड पे कैसे शिफ्ट हो सकते हैं? मैंने सो फाइनली वी आर बैक इन विद आवर न्यू वीडियो। जी हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इट हेल्प्स मी अलॉट, इट बूस्ट्स मी अलॉट। तो चलिए आज के टॉपिक से शुरू करते हैं। तो जी हाँ, इससे करंट टाइम का जो हॉट टॉपिक है बैन ऑन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हम इसकी फुल स्टोरी पे जाते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक बहुत पहले से चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करने की डिमांड रही है, बट 3 साल पहले ये काफ़ी ज़ोरों पर था। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध था और काफ़ी ज़्यादा इसका रिजल्ट भी देखने को मिला था। इसका इम्पैक्ट ये हुआ था कि इन चाइना का जो इंडियन के संग ट्रेड था $60 बिलियन का, वो $3 बिलियन के संग डिक्लाइन हो गया। और इंडिया का जो ट्रेड $9 बिलियन के संग था चाइना के संग, वो $6 बिलियन तक इंक्रीज हुआ, ठीक है। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस स्क्रीनशॉट फॉर द अब क्यों ये मुद्दा दोबारा उठ कर आ रहा है? उस टाइम भी यही कमी हुई थी कि इंडिया और चाइना बॉर्डर को लेकर कुछ तनातनी हुई थी, और आज भी इंडिया और चाइना बॉर्डर तनातनी को लेकर ये चीज़ें फिर से उजागर हुई हैं। उस टाइम भी यूट्यूबर्स ने विरोध किया था, आज भी यूट्यूबर्स विरोध कर रहे हैं, बट किस पार्ट में हमको शिफ्ट होना है, कैसे होना है, ये किसी ने नहीं बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ, आप कैसे इन चाइनीज़ प्रोडक्ट को छोड़ के इंडियन ब्रांड पे कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। मैंने टोटल 5 कैटेगरीज रखी हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स, फिर आपका आता है डेली होम एसेंशियल्स नीड्स, फिर आपका आता है ज्वेलरी, फिर आपका आता है फोर्थ रेस्टोरेंट्स, 5वां आता है आपका। सो जो हमारा पहला पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहला आता है मोबाइल आपका, फिर आता है आपका ईयरफोन, फिर आते हैं आपके टीवी, एसी वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं। मगर किस पे कैसे, इसमें मैं धीरे धीरे बताऊंगा। मोबाइल हो गया, मोबाइल में इस टाइम MI, रेडमी और Xiaomi ने ऐसा, वीवो, ओप्पो ने ऐसा पकड़ बना के रखा है इंडिया के हर घर में कि इसको अलग करना एकदम से मुश्किल नहीं है, बट धीरे धीरे हो सकता है। जैसे अब हम प्रेफर कर सकते हैं कि हम चाइनीज़ के हम कर सकते हैं सैमसंग पे चले जाएं, कार्बन हो गया, लाइफ हो गया, रिलायंस के मोबाइल्स हो गए, ब्लैकबेरी हो गया, हम इन सब पे शिफ्ट हो सकते हैं, बट एक साथ नहीं हो सकते। ईयरफोन के मामले में कर सकते हैं आपका बोस है, आपका फिर स्कल कैंडी है, फिर आपका आता है बोट आ गया, फिर आपका आता है, फिर ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जो आते हैं मेरे जो में AC हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया। अब ये सब क्या है कि हम आदमी एक बार 15-20 हज़ार रुपये लगाता है, बट एक साथ में आप उस चीज़ को शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। तीसरा सजेशन मेरा ये है, अगर आपने ले लिया है तो उसको यूज़ करके जब तक उसका एक्सपायरी पीरियड नहीं आता, मगर जब आप दोबारा लें तो कोशिश करें कि या तो किसी इंडियन ब्रांड को प्रेफर करें या फिर चाइनीज़ प्रोडक्ट छोड़ किसी और ब्रांड प्रेफर करें। हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट को चूज़ नहीं करना है, ठीक। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम किस ब्रांड पे शिफ्ट करें? आपका LG है, ओनिडा है, फिर आपका ये आप सैमसंग में भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो यही अल्टरनेटिव है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है ज्वेलरी। तो ज्वेलरी में भी इस टाइम आप बाहर निकलिए तो काफ़ी सारे मेड इन चाइना के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, मगर इंडियन ब्रांड्स भी काफ़ी अच्छी चीज़ें से। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, कुछ कंपनियों के नेम मैंने निकाले थे गूगल से, आप उनको देखिए, बहुत बेटर मिलेगा। हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है वो है रेस्टोरेंट्स। इस टाइम रेस्टोरेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया में जो चाइनाज़ के जो कुछ रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने अच्छी खासी एक मार्केट खड़ा कर लिया है जगह जगह पे। अभी तो सिंपल है, इस पर आपको क्या करना है, एक अच्छे खासे ढाबे पे शिफ्ट हो सकते हैं आप, या फिर इंडियन ब्रांड्स में जो इंडियन में काफ़ी ज़्यादा जैसे भटूरे छोले हो गए, या फिर काफ़ी सारे जो इंडियन रेस्टोरेंट्स जो कि आपके आसपास में हैं, आप वहाँ भी आ सकते हैं, बट कोशिश कीजिए आप वहाँ ना जाएँ। हमारा चौथा पॉइंट आता है ऐप्स, ठीक है। तो इस टाइम हमारे पास चाइनीज़ ऐप्स हमारे मोबाइल में बहुत यूज़ करते हैं, तो उनका अल्टरनेटिव्स क्या है, हम क्या कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, या इस ऐप की जगह हम ये ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हैं, किसी इंडियन ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, उनको देखिए, आपको बहुत आइडिया मिलेगा। पांचवा पॉइंट आता हमारा डेली होम एसेंशियल्स। तो जी हाँ, जो ज़रूरत की चीज़ जो कि हम डेली यूज़ करते हैं, लाइक नेल कटर हो गया जो कि हम बराबर कुछ ना कुछ टाइम पे यूज़ करते ही रहते हैं, टेबल्स एंड चेयर्स जो कि प्लास्टिक से हम खरीद के लाते हैं, ठीक। फिर आपका कंघी हो गया,
कुछ मतलब जो डेली यूज़ में आते हैं, आप उनको भी शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा भैया कैसा है कि आपने वो लिखा रहता है मेड इन चाइना, वहाँ पे साफ साफ तौर पे लिखा रहेगा मेड इन चाइना। अब वो करना क्या है, उसको चेक करना है, अपन उसके भी हमें किसी इंडियन ब्रांड का दीजिए तो आपको खुद दे देगा। क्योंकि चूँकि ये लोकल ब्रांड्स है, मैंने इनको काफ़ी सर्च करने की कोशिश की बट मेरे को मिल नहीं पा रहा था, तो ये बेटर होगा आप दुकानदार से ही कंसल्ट करिएगा, आपको पक्का इंडियन ब्रांड दे देगा। सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन माय 6th कैटेगरी, लाइट्स एंड लैम्प। जी हाँ, चूँकि दिवाली आने वाली है, कुछ महीनों बाद थे, बहुत टाइम है दिवाली आने में, चूँकि बट वीडियो अभी बन रही है इसलिए मैं अभी बताना चाह रहा हूँ कि दिवाली के टाइम पे किसान जो होते हैं हमारे, वो दियली बनाते हैं, या फिर कुछ लोकल हमारे जो मेकर्स होते हैं, वो मैन्युफैक्चरर्स, वो कैंडल्स बनाते हैं लोकल, आप उनको लीजिएगा। क्योंकि अब हर कई लोग देखते हैं कि वो चाइनीज़ जो दियली जो थे डिज़ाइनर्स के आते हैं, आप उनको प्रेफर करते हैं, बट ये एक बहुत बेस्ट तरीका हो सकता है, आप किसानों को भी हेल्प कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब मेन मुद्दा आता है कि इन प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट होने का मेन फ़ायदा क्या होगा। तो इसका मेन फ़ायदा ये है, हमारे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इसका बहुत लाभ मिलेगा, जो कि स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, कि इंडियन कंपनी जो ग्रो नहीं कर पा रही, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प। इज़ इट पॉसिबल टू बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इन इंडिया? क्या भारत में हम पूरी तरीके से चाइनीज़ प्रोडक्ट पर बैन लगा सकते हैं? इसका जवाब है नो, हम नहीं लगा सकते, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अंडर हम लोग मतलब कि बंधे हुए हैं। हमारी कंट्री के जो ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बंधे हुए हैं, वो पूरी तरीके से बैन नहीं लगा सकते हैं। हम उन पे हैवी ड्यूटीज़ लगा सकते हैं, मगर हम पूर्णतः बैन नहीं लगा सकते। इसीलिए हम एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, हमें ये प्लेज लेना होगा कि हम चाइनीज प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। तो आप लोग के मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि इस बंदे ने बोला था कि यार इंडियन ब्रांड्स बताएगा बट बता अदर कंट्रीज़ के ब्रांड रहा है। जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल है, जैसे आप अपने गांव में रहते हैं, अपने शहर में रहते हैं, आप क्या शिफ्ट करते हैं, जिससे हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छा है, आप उस दुकान में जाते हैं। भले हमारे आसपास से 5-10 दुकान हो, भले एक शॉप मॉल जैसी हो, बट एक दुकानदार रहता है जिसके यहाँ फिक्स है, जिनसे आपका टर्म्स अच्छा है, वहाँ हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से हम उन कंट्री से सामान लेंगे जिनसे हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे हैं, लेकिन जिनसे हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस बुरे हैं। सो थैंक यू, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।